बिहार पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचित पदाधिकारी की भूमिका की भी होगी अब जांच। मतगणना की ऑनलाइन एंट्री न करने पर होगा केस। राहुल गांधी कांग्रेस की कमान फिर संभालेंगे। पैक्सों की तर्ज पर सब्जी समितियों का भी सदस्यता अभियान चलेगा। और तो क्या बड़े बेटे तेज प्रताप के तेवर ने लालू प्रसाद को पटना आने से रोका। निजी स्कूलों में भी शिक्षक बने को टीएटी पास होना होगा अनिवार्य। और बिजली के लिए आपाततापी। और दिवाली छठ पर बाहर से आने वाले को कोरोना जांच व टीका आवश्यक है। दशहरे के मौके पर भी नहीं मिला शिक्षकों का वेतन। औरंगाबाद में प्लेस ऑफ सेफ्टी में से 33 कैदी हुए फरार। बिहार के अर्नव को देश में 9वीं रैंक हुआ प्राप्त। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। पहले पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव के मतगणना की ऑनलाइन एंट्री न करने पर केस होगा दर्ज। पंचायत चुनाव के दौरान मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री न करने वाले कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने एवं गिरफ्तार करते हुए आयोग को सूचित करने का निर्देश जारी किया है। और इधर बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर ही है कि निर्वाचित पदाधिकारियों की भूमिका की भी होगी अब जांच। आयोग ने मतगणना परिणाम के ऑनलाइन एंट्री नहीं किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगकर उनकी भूमिका की भी जांच कराने की बात कही है। यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने की बातें की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसका 2 कॉपी यानी कि अनुसरण करने का काम कई राज्य कर रहे हैं, जिसमें से गुजरात और आसाम की बातें सामने आ रही है। निर्वाचन पदाधिकारी बिहार में आकर पंचायत चुनाव को देखा और देखा कि बिहार में पहली बार इस तरह से चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो रहा है और इसमें भूमिका बायोमेट्रिक मशीन की है। आपको बता दें कि भारत में पहली बार बायोमेट्रिक मशीन को चुनाव को लेकर उपयोग किए जा रहे हैं और इस तरह का अनुसरण अब दूसरे राज्य भी करने जा रहा है। इधर हम आपको बता दें कि पैक्सों की तर्ज पर सब्जी समितियों का भी सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। थोक सब्जी बेचने के लिए जल्द मिलेगा लाइसेंस। विभाग ने ऐप कर लिया है तैयारी है। एप्लीकेशन तैयार होने के साथ ही ऑनलाइन सदस्यता शुरू हुई। किसानों के सदस्य बनाने के लिए अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया है। इधर आपको बता दें कि आधार नहीं तो दूसरे पहचान पत्रों पर भी टीका दिए जाएंगे। जैसा कि पहले होता था कि आधार कार्ड दीजिए और तब टीका लगवाइए, आधार कार्ड का नंबर दर्ज होता था, लेकिन अब सीएम का निर्देश आया कि आधार कार्ड नहीं भी है तो दूसरे पहचान पत्रों के आधार पर भी उन्हें टीका दिया जा सकता है। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षकों को लेकर, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, युवाओं को लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने को टीएटी पास होना जरूरी होगा। नई शिक्षा नीति में किया गया है यह प्रावधान। नई शिक्षा नीति के अनुसार यह प्रावधान लाया गया है। शिक्षा विभाग ने जमीन पर उतारने की कार्य योजना इसे किया है शामिल। परीक्षा परिणाम की होगी लचीलापन, परीक्षा का जो प्रणाली होगी उसको लचीलापन किया गया है। नई व्यवस्था लाई गई नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षा प्रणाली होगी और लचीली। अब 8वीं और 5वीं के साथ तीसरी कक्षा की परीक्षा भी महत्वपूर्ण होगी। जहां पहले 8वीं, 5वीं और 8वीं की परीक्षा महत्वपूर्ण होती थी, अब तीसरी क्लास की भी परीक्षा जो है महत्वपूर्ण होगी। 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षितों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल होगा। चाहे वह सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों को ही रखने की बात कही जा रही है, निर्देश दिया गया है। इधर राजद इन दिनों फ्रंट पर है, चर्चा में है। बता दें आपको कि तो क्या बड़े बेटे तेज प्रताप के तेवर ने लालू प्रसाद को पटना आने से रोका। चर्चा काफी तेज है। राबड़ी के अचानक लौटने के शुरू हुई राजनीतिक गलियारों में चर्चा। उपचुनाव में लालू प्रसाद प्रचार का कार्यक्रम भी तय था और अब कार्यक्रम फेल हो रहा है तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। और इधर विधानसभा उपचुनाव की चर्चा में कुशेश्वर स्थान में 8 और तारापुर में 9 उम्मीदवार। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर शनिवार को नामांकन वापसी के बाद कुशेश्वर स्थान सुरक्षित से 8 और तारापुर से 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। अब काफ़ी वहाँ दिलचस्प चुनाव होने की
चर्चा है, काफ़ी दिलचस्प माहौल बना है। इधर आपको हम बता दें कि नेपाल की अरुण कोसी पर लगेगी 2 हाईडम परियोजना, बिहार को मिलेगी बिजली। बिहार में बिजली के यापातापी मचा हुआ है। जब रात के सोते हैं तो बिजली रहती है और जब नींद खुलती है तो बिजली गुल, फिर रात में एक आध बार बिजली दी जाती है और फिर लोगों को पता न चले तो फिर सोने से उठने के बाद पता चलता है कि बिजली तो है। इस तरह का आंख मिचौली, सोते के समय और जागते समय बिजली मिलता है, बीच में गुल। तो इस तरह के व्यवधानों को दूर करने के लिए सरकार मुस्तैद है और अन्य जगह से बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है। आप पटना में तिरंगा यात्रा निकालेगी। आप आगामी 26 नवंबर को पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। पटना में यह यात्रा का आयोजन होगा। और इधर हम आपको बता दें, कई तरह की इंटर स्कूल खोलने का निर्णय ऐतिहासिक है। बीआईपी राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों में पिछड़े वर्ग की बालिका के लिए 10+2 स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक बताया गया है। और इधर राहुल गांधी कांग्रेस का फिर कमान संभाल सकते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को दी नसीहत। और इधर दिवाली छठ पर बाहर से आने वालों की कोरोना जांच टीका का आवश्यक है। बिहार में जो भी दिवाली या छठ के अवसर पर बिहार आएंगे तो उनका कोरोना टेस्ट होगा। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। अन्य राज्यों से आने वाले साथ रखे टीकाकरण व आरटीपीसीआर प्रमाण पत्र। अगर जो आ रहे हैं बाहर से तो वह टीकाकरण का प्रमाण पत्र रखें और आरटीपीसीआर जांच जो किया गया उसका भी प्रमाण पत्र रखें। इधर औरंगाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है खबरों में। औरंगाबाद में प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 कैदी फरार हो गए हैं। इधर औरंगाबाद के डीएम ने कहा है कि सहायक निर्देशक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उनकी जगह वरीय उप संहारता को जिम्मेवारी दी गई है। प्रभारी सुपरिटेंडेंट सहित अन्य पर भी कार्रवाई होगी। तो यह बड़ी बात हो गई है। और T20 विश्व कप आज से द्रविड़ होंगे अगले कोच। और बिहार के अर्णवों को देश में 9वीं रैंक प्राप्त हुआ है। जेईई एडवांस 334 अंक मिले हैं। 360 में भोजपुर के अर्णव आदित्य सिंह को। गर्व की बात है यह बिहार के लिए। दिल्ली रीजन में मृदुल अग्रवाल ने देश भर में टॉप किया। लड़कियों में दिल्ली जोन की ही काव्या चोपड़ा ने पहला स्थान किया है दर्ज। ट्रेन में विस्फोट, 4 जवान घायल। दिल्ली से यह खबर निकल कर रायपुर से आ रही है। वायुसेना प्रमुख में लद्दाख का किया दौरा। एनसीबी में मुंबई में कई जगह हुई छापे। और इधर दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। और चुनाव की फिर सरगर्मी तेज हो गई है। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का किया गया है विसर्जन और विसर्जन के साथ ही चुनाव का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन दुर्गा पूजा के अवसर पर भी शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पाया है। तो चुनाव की सरगर्मी को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।